नाम है तेरा? बल्लू। बल्लू। हाँ। क्यों हत्या की, क्या मामला? क्यों हत्या करी? मोहब्बत में धोखा दे दिया। अच्छा। और धोखे देने की सजा एक ही है, सिर्फ मौत। अच्छा। काट डाली गर्दन। 2.5 साल की कमाई खाई मेरी पूरी। बल्लू। संजय दत्त फैन हूँ, संजय दत्त का सर में। हाँ, जब 10 मर्डर करूँगा तो मेरा भी एनकाउंटर हो जाएगा, खत्म बात। अगर मेरे घर वालों के ऊपर आंच भी आई ना तो घर न उड़ा दूंगा बम से, समझ लो। बम बनाना तो ना आता, सीख जम्मा, कोई बात नहीं। टैंक रोजी ऐसी चीज है, सीख जम्मा। कंप्यूटर चलाने सीख जाते हैं। हाँ, तो मैं भी सीख जम्मा। घर वालों पे उंगली नहीं होनी चाहिए, उंगली उठाने नहीं चाहिए कोई भी। जितने घर वालों पे उंगली उठाई उसकी उंगली काट डालूंगा। Hello everyone and welcome back to another case study. Here in the channel, we discuss about true crime cases revolving in our society. So if you want to know the cases, you can subscribe the channel. Okay, so let's start the case. आज का जो केस है वो काफ़ी रीसेंट और काफ़ी ब्रूटल केस है। ये केस आया है उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से। इस केस को सुनने के बाद आप समझ जाएंगे कि आप अपने खुद के घर में भी सेफ नहीं हो। आपके आसपास भी कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो मेंटली अनस्टेबल हो और सिर्फ मज़े मज़े के लिए आपका भारी नुकसान कर दे। उस दिन भी नॉर्मल दिन था। लोगों ने कब्रिस्तान में कुछ ऐसा देखा जो कि किसी को भी डरा सकता है। चलिए फिर शुरू से शुरू करते हैं आज का केस ऑफ साइको मैन एंड हिज लवर। इन द ईयर 2021 आसमा की नई नई शादी हुई थी एंड हर हस्बैंड नेम वॉज सालिम। शादी के बाद ही दोनों पति पत्नी बुलंदशहर के खुजरा नगर में रेंट पर रहने लगते हैं। और ये लोग जहाँ रहते थे वो एक पीजी था और वहाँ पर काफ़ी सारी लोग रहते थे। सलीम जो कि एक छोटे से होटल में लेबर का काम करता था, जिस वजह से उसकी आमदनी ज़्यादा नहीं थी। इसी वजह से वो एक खराब एरिया के सस्ते से फ्लैट में रहता था। जितने भी पैसे सलीम कमाता था उन्हें वो अपनी बीवी के शौक पूरे करने में लगा देता था। बट एज सलीम वॉज नॉट फाइनेंशियली स्टेबल, कई बार वो अपनी बीवी आसमा की ज़रूरतें पूरी नहीं कर पाता था, जिस वजह से कई बार उनके झगड़े भी हुए। और शायद इसी चीज़ का फ़ायदा किसी तीसरे ने उठाया। अदनान जो कि उसी पीजी में आसमा के पास वाले रूम में रहता था। अदनान जो कि पैसे कमाता था और सलीम के जैसे ये भी फाइनेंशियली अनस्टेबल था। अदनान का थोड़ा सा कैरेक्टर आप लोगों को समझा दूं। अदनान मूवीज़ का काफ़ी शौकीन था और उसे वास्तव मूवी का संजय दत्त बहुत पसंद था। वो अपनी डेली लाइफ में भी हीरो की तरह रहता था। किसी से ना डरना, अपनी मर्जी चलाना, किसी से भी लड़ने लग जाना, वगैरह वगैरह। एक दिन जब सलीम घर पर नहीं था और आसमा छत पर कपड़े सुखा रही थी, अदनान ने पहली बार आसमा को देखा और पहली बार देखने के बाद ही अदनान आसमा के प्यार में पड़ गया और उसने आसमा से अब बहाने से बात करना शुरू कर दी। और कुछ दिन बाद अदनान ने आसमा के क्लोज होने की कोशिश करी एंड सरप्राइजिंगली आसमा ने भी इस रिश्ते को मंजूरी दे दी। और अब यहाँ से शुरू होता है अदनान और आसमा का अफेयर। जब सलीम अपने काम से बाहर जाता था तब चोरी छुपे दोनों अदनान और आसमा मिला करते थे। जहां एक तरफ आसमा अपने हस्बैंड सलीम को धोखा दे रही थी, वहीं अदनान भी अपनी बीवी पर चीट कर रहा था। धीरे धीरे ये चीज़ें काफ़ी बढ़ गईं और अब सलीम को आसमा और अदनान पर शक हो चुका था। सलीम जो है वो थोड़ा सीधा आदमी है और वो जानता है कि अदनान का कैरेक्टर के बारे में। वो एक गुंडा है, इसीलिए सलीम ने अदनान से ना उलझते हुए किसी दूसरी जगह रूम ढूंढकर शिफ्ट हो गए। और शायद सलीम ने सबसे बड़ी गलती यही कर दी। उसने सोचा अगर हम कहीं दूर शिफ्ट हो जाएंगे तो इनका मिलना भी बंद हो जाएगा और कुछ दिनों में सब पहले जैसा नॉर्मल हो जाएगा। अदनान जो कि अब इसे एज ए चैलेंज देख रहा था।
अब वो दोनों अपनी लोकेशन से कहीं बीच में मिलने का प्लान बनाते हैं, जहां से दोनों को ही वो जगह पास पड़े, और वो जगह थी खीर खारा कब्रिस्तान। अदनान जानता था कब्रिस्तान में कोई आता जाता नहीं है, यहाँ पर वो आराम से मिल सकते हैं और जो चाहे कर भी सकते हैं। और अदनान ने आसमा को एक कीपैड फ़ोन भी दिला दिया था, जिससे वो एक दूसरे से बात कर पाएं। मगर कीपैड फ़ोन में आवाज़ साफ नहीं आती थी, जिस वजह से अदनान ने कहीं से 10,000 रुपये का बंदोबस्त किया और आसमा को एक स्मार्टफोन गिफ्ट कर दिया। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, अदनान की एक बीवी भी है। अपनी बीवी को वो ज़रूरत का सामान भी नहीं दे पाता था, और वहीं दूसरे की बीवी को इतना महंगा गिफ्ट। सलीम, जो कि मुश्किल से अपना और अपनी बीवी का पेट पाल रहा था, वहीं अदनान आसमा को महंगे महंगे गिफ्ट देता था। दोनों ही प्यार में एकदम पागल हो चुके थे, और दोनों के ही पार्टनर इनके अफेयर के बारे में अच्छे से जानते थे। जहां एक तरफ अदनान की बीवी, जो कि घर से बाहर नहीं निकलती थी, वहीं आसमा का पति अब गिव अप कर चुका था। उसे पता था अदनान एक सनकी इंसान है और वो कुछ भी कर सकता है। और अब आता है कहानी में ट्विस्ट। अदनान, जो कि आसमा को दिन में कई बार कॉल करता था, दोनों काफी समय एक दूसरे से बात करते थे। अब आसमा अदनान को इग्नोर करना शुरू कर देती है। उसके फोन कॉल्स आंसर नहीं करती, उसे कभी कॉल नहीं करती, जिस वजह से अदनान को शक होने लगा कि कहीं जैसे आसमा अपने पति को मुझसे मिलने के लिए धोखा दे रही है, वो किसी और से मिलने के लिए कहीं मुझे धोखा तो नहीं दे रही। और अब अदनान ने आसमा को सबक सिखाने का मन बना लिया। 11 जून 2024 अदनान ने आसमा को उसी कब्रिस्तान में बुलाया जहां वो हमेशा मिला करते थे, और अनलकीली आसमा ने उस दिन कॉल उठा लिया और वहां आने के लिए मान गई। जब वो कब्रिस्तान में मिले, अदनान ने आसमा के हाथ से फ़ोन छीना और उसका फ़ोन चेक करने लगा, और उसने फ़ोन में देखा कि आसमा उसके अलावा कई लड़कों के साथ बात करती थी। ये देखकर अदनान गुस्से में एकदम पागल हो चुका था, और इससे पहले आसमा कुछ बोल पाती, अदनान ने अपने पास से एक चाकू निकाला और आसमा का गला पूरी तरह से रेत दिया। विदिन अ मिनट आसमा ने अपने प्राण त्याग दिए। और जैसा कि मैंने बताया, ये सब कब्रिस्तान में हुआ, जो कि जनरली सुनसान ही रहता था। किसी को भी कानो कान खबर नहीं हुई कि यहाँ क्या हुआ, और अदनान चुपचाप वहां से निकल गया। घंटों तक आसमा की बॉडी वहीं पड़ी रही, और शाम के समय एक आदमी ने उसकी बॉडी वहां पड़ी हुई देखी, एंड ही इन्फॉर्म्ड पुलिस अबाउट ऑल दिस। पुलिस वहां पर पहुंची, और इसी बीच आसपास के लोग भी क्राइम लोकेशन पर पहुंच गए। मगर आसमा, जो कि कब्रिस्तान से थोड़ा दूर रहती थी और कुछ समय पहले ही शिफ्ट हुई थी, उसकी बॉडी को कोई भी आइडेंटिफाई नहीं कर पाता। पुलिस आसमा की बॉडी को जांच के लिए भेजती है और इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। वहीं सलीम अपना काम खत्म करके जब घर आता है और आसमा को नहीं पाता, वो आसमा को ढूंढने की कोशिश करता है। मगर बहुत देर ढूंढने के बाद भी जब आसमा नहीं मिलती, वो पुलिस स्टेशन पर अपनी बीवी की मिसिंग कंप्लेन लिखवाने जाता है। जब पुलिस सलीम से बात करती है, उन्हें डाउट होता है कि ये शायद उस औरत की ही बात कर रहा है जिसकी दोपहर में हमें लाश मिली है। जब पुलिस सलीम को पिक्चर दिखाती है, तब पता चलता है कि हाँ, ये औरत इसी की बीवी है। अब जब पुलिस ने पूछताछ की तो सलीम से पूछा कि क्या तुम्हें किसी पर शक है। सलीम ने अदनान के बारे में बताया। जब पुलिस अदनान के घर जाती है, वहां पुलिस को अदनान और वो चाकू जिससे उसने आसमा को मारा था, दोनों ही मिल जाते हैं, और अदनान बिना अपने आप को डिफेंड किए सारी सच्चाई एक बार में बता देता है। उसे जो कुछ भी किया उसका उसे कोई अफसोस नहीं था, एंड ही वेविंग वाइल पुलिस उसे अरेस्ट करती है। एक इंसान ने 4 लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी। कोर्ट ने अदनान को आजीवन कारावास की सजा भी सुनाई, बट एज अदनान इज नॉट रिच क्रिमिनल, वो बाकियों की तरह जेल से बाहर नहीं आ पाएगा।